हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान कलश में। बच्चों, जैसा कि हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें मैथमेटिक्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो सीयूईटी मैथमेटिक्स में 23 या 26 मई को, हाँ 26 मई को जो पेपर हुआ था मैथमेटिक्स का सीयूईटी का, हुए तो कई शिफ्ट में थे। ठीक है, तो 26 मई के एक शिफ्ट का सेकंड शिफ्ट का पेपर हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया इसमें। सेक्शन ए जो कि अप्लाइड मैथ और प्योर मैथ दोनों के लिए है, तो सेक्शन ए हमने कर लिया है। उसके बाद हमने क्या किया, कल के लेक्चर में हमने जो मैथमेटिक्स का सेक्शन है उसमें से 15 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आपको पता है 15 और 15 यानी 30 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। टोटल 20 क्वेश्चन अभी हमें और सॉल्व करना है, और 20 क्वेश्चन जैसे ये कंप्लीट होता है तो आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट बच्चों क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो आज हम 10 क्वेश्चन कराएंगे, क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक, और उसके बाद अगली वीडियो में हम लोग 41 से 50 तक करेंगे। और आपका एक सैंपल पेपर नहीं कहेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि क्योंकि वो आया हुआ था तो वो पेपर हम लोगों ने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। आज का वीडियो और उसके बाद एक वीडियो और आएगा। ठीक है, तो चलिए 30 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कल सॉल्व कर चुके थे। 31 से 40 तक के क्वेश्चंस को आज करते हैं, जिसमें सबसे पहले 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए। इफ अ लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री, 60 डिग्री एंड थीटा विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, वेयर थीटा इज एक्यूट, देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज। ये आपको वेक्टर का क्वेश्चन दिख रहा होगा, और आपने यहाँ पर एक रिलेशनशिप पढ़ा होगा डायरेक्शन कोसाइन में, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1, जहां पर अल्फा बीटा गामा इनकी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से एक्यूट जो भी एंगल बनते हैं वो होते हैं। यहाँ पे वही आपको अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर 90 प्लस कॉस स्क्वायर बीटा की जगह पे क्या रख दीजिए 60 प्लस कॉस स्क्वायर गामा की जगह पे क्या रख दीजिए थीटा। कॉस 90 की वैल्यू 0, 0 का स्क्वायर 0 होता है। कॉस 60 की वैल्यू 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहां से कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों निकालेंगे, क्या आएगा 1 माइनस 1/4। ये कितना आ जाएगा 3/4। ये किसकी वैल्यू आ गई, कॉस स्क्वायर थीटा की। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई 3/4। तो यहां से हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर प्लस माइनस √3/2, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि थीटा हमारा एक्यूट है। एक्यूट का मतलब होता है लेस देन 90 डिग्री, यानी जो हमारा ये एंगल होगा, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी थीटा हो, चाहे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो, वो पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो यहाँ पर निगेटिव वैल्यू -√3/2 हम लोग निगलेक्ट करेंगे, वो आएगी नहीं। कॉस थीटा इक्वल्स टू प्लस √3/2, तो ये कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है, बिल्कुल कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री, और अगर आप इसको पाई के फॉर्म में लिखना चाहें तो π/6। तो बच्चों ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट। ये 31st क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड इट्स लेटस रेक्टम। ओके, पैराबोला अगर है तो उसका लेटस रेक्टम आपको पता है 4a होता है। अगर इसके ग्राफ को ट्रेस करने की कोशिश करें, ये कुछ ऐसा पैराबोला होगा, और ये मान लीजिए उसका क्या है, लेटस रेक्टम है। तो हमें ये एरिया चाहिए। आपको पता है ये जो एक्स एक्सिस है ये सिमेट्रिकल होती है इस पैराबोला के लिए, मतलब जितना ये एरिया होगा उतना ही ये एरिया होगा। तो एरिया तो हमें पूरा निकालना है, ठीक है। एरिया हमें क्या करना है, पूरा निकालना है, और उसके लिए हम लोग करेंगे क्या, एक का निकालेंगे और उसमें 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 0 2, क्योंकि 4ax है और फोकस हमारा a है, तो इसका कोऑर्डिनेट a,0 हो जाएगा। तो आप सेडेड रीजन का, अगर रिक्वायर्ड रीजन का एरिया निकालना चाहते हो तो क्या करोगे, 2 टाइम्स, यानी जितना इस पोर्शन का एरिया होगा उतना ही नीचे वाले का। लिमिट होगी 0 to a, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस हम ले रहे हैं तो dx। अब गिवन इक्वेशन से, इक्वेशन क्या दिया हुआ है, y² = 4ax, यहां से y की वैल्यू निकालो 2 √a√x, यही आएगी। ये आपको यहाँ पे पुट करना है 2 √a√x। देखिए होगा क्या,
2 अंडर रूट ए कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एक 2 पहले से बाहर है तो हो जाएगा 4 रूट ए। अब रूट एक्स का इंटीग्रेशन करना है और उस पर फिर लिमिट लगा देना है 0 टू ए। रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2, इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 जो कि होता है 3/2। तो ये हो जाएगा x टू द पावर 3/2 और यहां पर बच्चों इनटू में आ जाएगा 2/3, है ना। तो ये हो जाएगा ओवरऑल 8/3 अंडर रूट ए, और अंदर जब a रखेंगे तो a टू द पावर 3/2 या a रूट a भी लिख सकते हो। a की पावर 3/2 को आप क्या लिख सकते हो, a अंडर रूट a, क्योंकि इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो a की पावर 3/2 ही आएगा। लोअर लिमिट 0 रखोगे तो 0 ही आएगा। अब इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, 8/3, एक a तो पहले से रूट a इंटू रूट a, तो टोटल हो जाएगा 8/3 a स्क्वायर, 8/3 a स्क्वायर यूनिट। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस गिवन दैट। इनिशियल कंडीशन दी हुई है आपको, हमें क्या चाहिए, इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन चाहिए। log dy by dx इक्वल्स टू x प्लस वाई। यहां से करिए क्या, इसको लिख सकते हो dy by dx इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस वाई। अगर आप यहां से log हटाते हो, इधर ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चला जाता है, तो dy by dx बराबर क्या हो जाएगा, e टू द पावर x प्लस वाई। अगले स्टेप में इसको क्या लिख सकते हैं, dy by dx इक्वल्स टू e टू द पावर x इंटू e टू द पावर y। बेसिस सेम होती है, पावर ऐड हो जाती है। वेरिएबल सेपरेबल लगाने की कोशिश करते हैं, e टू द पावर y को इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस वाई dy इक्वल्स टू e टू द पावर x dx। बिल्कुल वेरिएबल सेपरेबल लग रहा है। इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, तो इधर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस e टू द पावर माइनस वाई, और इधर का इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू द पावर x प्लस c, है ना। तो यहां पर करेंगे क्या, e टू द पावर माइनस वाई का इंटीग्रल माइनस e टू द पावर माइनस वाई, बिल्कुल सही है। अब करिए क्या, c को चाहे इधर जोड़िए चाहे उधर, कोई दिक्कत है नहीं फिलहाल। तो ये हो जाएगा e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस वाई प्लस c इक्वल्स टू 0 या इक्वल्स टू माइनस सी। इंटीग्रल कांस्टेंट इधर ऐड करो उधर ऐड करो, कोई दिक्कत नहीं, आपको ही पता है। तो इसको ऐसा हम लिख सकते हैं, हमने क्या किया, e टू द पावर माइनस वाई को ही इधर भेज दिया। ठीक है, e टू द पावर माइनस वाई को इधर भेज दिया। तो अब यहां पर इनिशियल कंडीशन अप्लाई करना है, x बराबर 0 और y बराबर 0। तो जब x बराबर 0 तो e टू द पावर 0 1 आएगा, y बराबर 0 तो e टू द पावर 0 ये भी 1 आएगा। c की वैल्यू ओवरऑल क्या आ गई, 2 आ गई। यहीं पर अप्लाई कर दीजिए, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस वाई इक्वल्स टू 2। तो देखिए कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस वाई इक्वल्स टू 2, ऑप्शन नंबर 1 है ना। ऑप्शन नंबर 1 आपको करेक्ट दिख रहा है। अब आप कह सकते हो सर यहाँ पर इंटीग्रल कांस्टेंट अगर इधर ही ऐड होता तो क्या दिक्कत होती, दिक्कत कुछ नहीं होती, लेकिन जो फॉर्म दिया हुआ है उसमें आपको आंसर मैच भी कराना है। अगर आप सोचिए थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए इसको हम ऐसे ही करते, फिलहाल आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 आ चुका है, मान लेते हैं सी को इधर ही रहने देते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या दिक्कत आती है इधर करने पे, क्योंकि इंटीग्रल कांस्टेंट है। तो ये हो जाएगा माइनस ई टू द पावर माइनस वाई माइनस ई टू द पावर एक्स इक्वल्स टू सी। ठीक, अप्लाई द लिमिट, x बराबर 0 y बराबर 0, तो -1 यानी c बराबर क्या आ गया, -2। यहाँ पे रख दीजिए, देखिए भाई इसी पे तो पुट करना होता है। तो माइनस ई टू द पावर माइनस वाई माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू -2। माइनस कॉमन लेके कट करेंगे, अच्छा यहाँ पे माइनस एक्स नहीं है, ये प्लस एक्स है। यहाँ पे e टू द पावर ये x इक्वल्स टू -2, माइनस कॉमन लेके कट करेंगे तो ये वही आएगा क्या, e टू द पावर माइनस वाई प्लस e टू द पावर x इक्वल्स टू में जो -2 प्लस 2 हो जाएगा। यहां से भी देखिए ऑप्शन नंबर 1 ही क्या आ रहा है, करेक्ट आ रहा है। तो वही मैंने कहा, इंटीग्रल कांस्टेंट चाहे इधर ऐड करो चाहे इधर ऐड करो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 34 की ओर देखते हैं। सोल्यूशन चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है।
इसको भी वेरिएबल सेपरेबल से करने की कोशिश करते हैं, मतलब 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। ये लास्ट ईयर का बच्चों पेपर का ही है, तो इसीलिए एज इट इज कर रहे हैं, कोई अपने से क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं हम, जो पेपर में आया था वही कर रहे हैं। बाद में हम लोग अपने अपने से भी करेंगे क्वेश्चंस। फिलहाल ये हो जाएगा इसका इंटीग्रल tan इनवर्स y, इसका इंटीग्रल tan इनवर्स x प्लस सी, सॉरी 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 सॉरी, इसका tan इनवर्स x नहीं होगा, ये तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर थोड़ी है, ये हो जाएगा x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। tan इनवर्स y इक्वल्स टू x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बच्चों क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 हो गया। क्वेश्चन नंबर 35, a manufacturer can sell x items at a price of this, okay, each, मतलब एक आइटम का प्राइस है 3x प्लस 5 रुपीज, और वो इस तरह से कितने आइटम सेल करता है x। तो ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो अगर मैं टोटल सेलिंग प्राइस निकालूं तो ये हो जाएगा, x प्रोडक्ट है आपके पास, तो x इंटू 3x प्लस 5 रुपीज, है ना। एक आइटम अगर इतने प्राइस का है और x आइटम खरीदा जाए तो उसकी टोटल x आइटम कितने रुपए में बेचा जा रहा है, तो ये हो जाएगा x इंटू 3x प्लस 5। द कॉस्ट प्राइस ऑफ x आइटम इज x स्क्वायर प्लस 5x, यानी टोटल कॉस्ट हमको दे दिया गया है सारे x आइटम का, और वो है x स्क्वायर प्लस 5x। अच्छा, ये SP को थोड़ा सा x को अंदर भेज के लिख दो, 3x स्क्वायर प्लस 5x। If x is the number of items C should sell to get no profit no loss, ये तभी पॉसिबल होता है नो प्रॉफिट नो लॉस बच्चों, जब SP और CP क्या हो, सेम हो, जितने में खरीदा उतने में बेचा। तो SP आपका था 3x स्क्वायर प्लस 5x, CP आपका था x स्क्वायर प्लस 5x। 5x कट गया, x स्क्वायर को उधर भेज दीजिए, 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 0, x स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू हमसे पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर 3 x इक्वल्स टू 0 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बोला जा रहा है इसमें डीवाई बाई डीएक्स निकालिए। देखो, एक तो तरीका ये है कि आप अलग अलग डिफरेंशिएट करिए दोनों को, डीवाई बाई डीएक्स जहां पर भी है उसको कॉमन लेके सेपरेट कर दीजिए, डीवाई बाई डीएक्स आगे जाएगा, है ना भाई। रूट का है, चेन रूल लगेगा, 1/2 रूट आएगा, फिर इसका फिर से करेंगे, इसको भी वैसे करेंगे, यहाँ से डीवाई बाई डीएक्स अलग कर लेंगे, सेम वही चीज यहाँ से भी आप ax इंटू ay कर दीजिएगा, डीवाई बाई डीएक्स यहाँ पर आएगा, एक डीवाई बाई डीएक्स यहाँ पर आएगा, डीवाई बाई डीएक्स को एक तरफ कर लीजिएगा, इसको मान लीजिए साइन ए, y को मान लीजिए साइन b, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर है अंडर रूट में, और 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या होता है, कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर मतलब कॉस है, राइट। अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर भी, कॉस स्क्वायर भी, y बराबर हो जाएगा कॉस b। तो आपका ये रिलेशनशिप जो क्वेश्चन में दिया हुआ कन्वर्ट हो जाएगा, और ये बनेगा क्या, कॉस ए प्लस कॉस बी इक्वल्स टू ए टाइम्स एक्स की जगह पे क्या रखना है, साइन ए माइनस वाई की जगह पे साइन बी। अब करना क्या है, यहाँ पे कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला, यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी जो आपने पढ़ा हुआ आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री की, उसको यूज करोगे, तो ये तो पूरा हो जाएगा क्या, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। यहां पर ये हो जाएगा 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। यही तो होता है फॉर्मूला। कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, कॉस ए प्लस बी बाई 2 से कॉस ए प्लस बी बाई 2 कैंसिल हो रहा है, बच क्या रहा है, ये बच रहा है tan a माइनस बी, इसको इधर भेज दो, बाई 2 इक्वल्स टू 1 बाई ए। ये बच रहा है क्या, tan a माइनस बी बाई 2 इक्वल्स टू 1 बाई ए, ये आया। ठीक है, क्या, tan a माइनस बी बाई 2 इक्वल्स टू 1 बाई ए।
अब हमें dy बाई dx चाहिए था, अभी तो हम केवल पुट कर रहे हैं, अपने आप देखेंगे, अभी डिफरेंशिएशन इसी का कर देंगे, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, हमें पता है कि इधर ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाने वाला है ना। ये क्या है, tan a माइनस बी लिखा, इधर 1/a लिखा हुआ है। जैसे ही हम डिफरेंशिएशन की ओर जाएंगे तो ये सेक स्क्वायर में कन्वर्ट होगा, और 1/a का डिफरेंशिएशन हमें सभी को पता है कि 1/a का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो बच्चों इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिएगा, और इसका आंसर आने वाला है √1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। जिसको नहीं आएगा रिप्लाई करिएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये है, यहाँ पे करिए क्या, tan इनवर्स x को t मान लीजिए, तो ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt। तो यहां पर ये हो जाएगा 1 प्लस tan x को tan t लिख देंगे, फिर और क्या, tan t प्लस tan स्क्वायर t, और अपॉन में कुछ नहीं ना, ये तो हट गया, अपॉन नहीं है कुछ, क्योंकि 1/tan इनवर्स x को तो हमने t मान ही लिया है, तो ये e की पावर t dt। अब 1 प्लस पहले टर्म और तीसरे टर्म को मिला दो, हम लिख सकते हैं, ये देखो पहला tan t तो पहले लिख दो, 1 प्लस tan स्क्वायर t क्या होता है, सेक स्क्वायर t, और ये हो जाएगा e की पावर t dt। तो बच्चों आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा इंटीग्रेशन में, क्या क्या, e टू द पावर x fx प्लस f डैश x, ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, ये किसके बराबर होता है, ex fx प्लस c। तो यहाँ पर ये tan का डेरिवेटिव है, तो ये हो जाएगा e की पावर t tan t प्लस c। अब e टू द पावर t हमारे लिए क्या है, tan इनवर्स x, तो e टू द पावर tan इनवर्स x tan t मतलब tan इनवर्स x प्लस c, और tan इनवर्स x x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x e टू द पावर tan इनवर्स x प्लस c। ऑप्शन नंबर 4 बच्चों इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, यहां पर बोला जा रहा है, एक 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। देखिए ऑप्शन से ही इस तरह के क्वेश्चन को ट्राई किया करिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको चारों चेक करने लगोगे, 5 स्टेटमेंट है तो समय आपका लगेगा। ऑप्शन में देखिए सबसे ज्यादा बार क्या दिया हुआ है, तो सी और डी तभी में 2 में दिया हुआ है, ए 2 में दिया हुआ है, ई 2 में दिया हुआ है, तो ए को पहले चेक करते हैं। ए बोला क्या जा रहा है, ये लाइन क्या पूछा जा रहा है, विच कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, मतलब कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, ये हमें चेक करना है। तो ठीक है, देखते हैं हम लोग। पहला इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द वेक्टर दिस, सीधा यहीं पे देख लीजिए सॉल्व क्या करना है। 1 2 3 से पास हो रहा है, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 होता है, ये z होगा, यहाँ z कर लो बच्चों, ये मिसप्रिंट है, z ही होगा, यहाँ पे z ही लिखा हुआ था, पता नहीं कैसे टाइप में ये आ गया। तो z माइनस z1 अपॉन में 3 2 माइनस 2, क्योंकि ये स्टेटमेंट बच्चों बिल्कुल सही है। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 2 3 एंड पैरेलल टू द लाइन दिस, अच्छा इस लाइन के पैरेलल, और 1 2 3 से पास हो रहा है, देखो यहाँ पे z प्लस 3 लिखा हुआ है, ये z माइनस 3 होना चाहिए था, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, बी नहीं होगा। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड दिस, यानी 2 पॉइंट फॉर्म आपने पढ़ा होगा, x अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y अपॉन y2 माइनस y1, या x माइनस x1 अपॉन दिस, हालांकि ये ओरिजिन है यहाँ पे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। y2 माइनस y1, यहाँ पे क्या होता है, z2 माइनस z1। अब जरा ध्यान से देखिए, मान लो ये x2 y2 z2 है, और आपको पता है x1 y1 z1 सब 0 0 है, तो माइनस करने पर यही आएगा, तो बिल्कुल ये वाली इक्वेशन भी सही। देखो ए ऑप्शन सही हो गया, यानी ए स्टेटमेंट सही है, सी स्टेटमेंट सही है, चेक करते जाइए एक एक स्टेटमेंट पर, ए और सी कहीं पर है, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर 2 बच्चों करेक्ट है, आगे स्टेटमेंट आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए आप जरूर चेक कर सकते हो, बट टाइम बचाना है तो आपको इतना ही करने की जरूरत है, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में करना क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी निकालना है, और डिटरमिनेंट ऑफ ए बी बराबर डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, या डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। सारे ऑप्शंस में डिटरमिनेंट ऑफ बी दिख रहा है, तो उसको मिला के आपको निकालना क्या है, ए का डिटरमिनेंट। जब इसका डिटरमिनेंट निकालोगे, आप किसी भी रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर सकते हो। मान लो हमने थर्ड रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड किया, यहाँ पे 1 है, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस का साइन स्क्वायर थीटा,
डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू बच्चों क्या आ रही है 1। तो जब इस रिलेशनशिप में डिटरमिनेंट ऑफ ए बी में आप डिटरमिनेंट ऑफ ए की जगह पे 1 रखोगे तो बचेगा क्या, डिटरमिनेंट ऑफ बी। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बच्चों क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन है, दिख तो इजी रहा है। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी से बच्चों हो रहा है साइन tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, ये होता है π/2। इसी तरह नीचे e टू द पावर साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, ये भी क्या होता है π/2, sin 90 1 होता है तो e/e आएगा, और e/e का मतलब क्या आ गया 1। तो ये तो था बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक के सॉल्यूशन। अगले वीडियो में हम लोग 41 से 50 तक के सॉल्यूशंस करेंगे, और आपका पहला सैंपल पेपर नहीं, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपका पहला CUET 2023 का खत्म हो जाएगा अगले वीडियो के साथ। 40 क्वेश्चन हो चुके हैं 3 वीडियो में, आप लोग तीनों वीडियो को देखिए और एक एक क्वेश्चन खुद से सॉल्व करिए। टाइम जरूर नोट करिए, आपको समय कितना लग रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन आना ना आना से ज्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये समय, कितने समय में आप क्वेश्चन, क्योंकि करने आपको 40 क्वेश्चन ही है, 50 में से 40 क्वेश्चन ही करने हैं, तो इसलिए आप लोग उसकी हैबिट डालिए। टाइम मैनेजमेंट, एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट बांटिए, अपने आप को बांधिए उस समय में, और कोशिश करिए कि उतने ही समय में आपसे वो हो सके पेपर में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।